जी हाँ दोस्तों, एक हिजाब ने बना दिया आतंकवादी, डॉक्टर पर आतंकवाद का ठप्पा। हिजाब पहना तो क्या हो गए देशद्रोही। बीजेपी का जहरीला सच आ गया सामने। कैसे बीजेपी किसी को भी किसी भी मुकदमे में फंसा देती है, आप समझ जाएंगे। और इधर लालू के खास ने उठा दिया पर्दा, मारा जबरदस्त तमाचा, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, 15 दिसंबर मुख्यमंत्री सचिवालय का वो संवाद हॉल, 1243 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री मौजूद थे। लेकिन इसी समारोह में एक पल ऐसा आया जिसने पूरे बिहार को और पूरे देश को हिलाकर रख दिया, झकझोर दिया। कैमरे में कैद वो पल जहां नियुक्ति पत्र लेने आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब में मंच पर पहुंचती है और तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका हिजाब हटा देते हैं, खींच देते हैं और उसी हिजाब ने उसे आतंकवादी बना दिया। उसके ऊपर देशद्रोह जैसा ठप्पा लगा दिया। तो सवाल, क्या देश में, सेकुलर देश में अपनी आजादी से रहना, ओढ़ना, खाना पीना अगर आप कर रहे हैं तो क्या आतंकवाद का ठप्पा आपके माथे पे लग जाएगा? और लगाने वाली बीजेपी क्या अब देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगी? यह बताएगी कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोह है। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं का सच नीतीश की इस हरकत ने उजागर कर दिया है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें, ऐसे करतूत और हरकतें जिसने देश को शर्मसार कर दिया है। लेकिन सच्चाई भी उजागर कर दी है, चेहरा भी बेनकाब कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी जब वो दिखा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। और दोस्तों, क्या आतंकवाद, क्या ये बीजेपी का कोई नेता तय करेगा कौन आतंकवादी? साहब, पहलगाम वालों का क्या हुआ, कोई है जवाब? दिल्ली ब्लास्ट कहां तक, वो तो चुनाव में ही हल्ला था, अभी कुछ है? और न जाने 2014 के बाद कहां कहां स्ट्राइक हुई, कहां कहां क्या कुछ नहीं घटा, और उसका कुछ है हिसाब? गृह मंत्री शाह साहब कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे? दोस्तों, ये वीडियो कुछ सेकंड का था, वीडियो मैच कुछ सेकंड का, लेकिन ये सेकंड बदल गए बिहार की राजनीति। देश की सबसे बड़ी, एक तरह से देश के बीच सवाल बनकर ये कुछ सेकंड की क्लिप रह गई। एक महिला डॉक्टर जो अपनी योग्यता के दम पर, अपने हुनर के दम पर नौकरी पाने आई, लेकिन उससे मंच पर उसकी धार्मिक पहचान के लिए टोका गया, रोका गया, बेइज्जत किया गया। क्या ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है? क्या ये महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चोट नहीं है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता पर सवाल नहीं है? दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। आपने संजय निषाद को सुना, कहीं इधर उधर छू देते तो क्या हो जाता। आपने गिरिराज सिंह को सुना कि भाई जहन्नुम में जाए, नौकरी करे, रिफ्यूज करे या जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, और शायद ऐसों के जवाब के लिए ही राखी सावंत सामने आई थी और कहा धोती खोल दे, कैसा लगेगा? जस्टिफाई करने वालों ने तो शर्मसार कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी की सोच को उजागर कर दिया। ये सब बीजेपी के नेता, जस्टिफाई करने वाले आके खुद उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी नीति, अपनी मंशा, अपनी एक सोच को उजागर कर दिया है। दोस्तों, आज का मामला, बीजेपी के एक नेता ने आतंकवादी बता दिया। बताइए, आतंकवाद का ठप्पा मार दिया। गजब हाल है, जहरीला बयान, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो क्या सवाल, क्या एक पर्दा, एक बुर्का, एक नकाब ओढ़ना आतंकवाद के घेरे में आ जाता है? और पहलगाम में क्या हुआ, कैसे वो आए पुलिस के भेष में आके, उन्होंने इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच, कोई एक तरह से सूचना प्राप्त नहीं हुई, इंटेलिजेंस कहां फेल्योर हुआ? कोई जवाब नहीं। दरअसल झारखंड के पूर्व मंत्री तब जागे जब वहां की सरकार, एक तरफ बिहार ने जहां एक उसे अपमानित किया तो झारखंड ने उस लड़की को सम्मान देने की कोशिश की, तो अब झारखंड के एक बीजेपी के नेता को मिर्ची लगी ऐसी कि आकर अनाप शनाप बोलने लगे, उल्टा सीधा। झारखंड के पूर्व मंत्री, बीजेपी के
रांची से विधायक सीपी सिंह, अब एक तरह से उनका विवादित बयान चर्चाओं में है। अब ये भी वही संजय निषाद की तरह आएंगे, कहेंगे अरे गलती हो गई, माफी मिल सकती है। तो यही है, यही हो ही गया है। कुछ भी मन चाहे बोलिए, करिए, आके माफी मांग लीजिए। देश आपका है, देश की में सरकार आपकी चल रही है, सब कुछ मान्य है। कौन है रोकने और टोकने वाला? बीजेपी विधायक सीपी सिंह महिला डॉक्टर पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं हद पार करते हुए, क्या पता इस डॉक्टर का कनेक्शन कहीं दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। गजब की थेथराई है ये तो। अमित शाह साहब से पूछिए, अगर है भी तो वहां क्या कर रही है वो? बिहार सरकार में नौकरी लेने के लिए पहुंच गई है, कैसे? यहां भी इंटेलिजेंस फेल और मानिए आप। इतना ही नहीं, वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जरा देखिए दोस्तों सोच, कहते हैं डॉक्टर की पूरी जन्म कुंडली निकाली जाए। पूछते हैं भारत में पढ़ी है, बांग्लादेश से आई है, यूक्रेन से पढ़ी है, डॉक्टर भी है या नहीं है? अब इसे क्या बोलिएगा दोस्तों? ये बीजेपी के एक नेता की जबान है, एक विधायक, पूर्व मंत्री। निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हें इनका पता नहीं है कि क्या हाल है, अपनी जन्म कुंडली क्या है, कैसी है, कहां से नाता रिश्ता है, वो उस पर कोई पहरेदारी और खबरदारी नहीं है। लेकिन यहां उस महिला को दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ रहे हैं। अरे कह दीजिए आतंकवादी ही है, क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये नहीं कि ये आरोप है, ये शक नहीं दोस्तों, ये सीधी बदनामी है। एक महिला डॉक्टर को सिर्फ हिजाब पहनने के कारण आतंकवाद से जोड़ देना, क्या ये बीजेपी की राजनीति है? यानी अब बात हिजाब से निकलकर देशभक्ति के सर्टिफिकेट तक पहुंच गई है और देने वाला बीजेपी का नेता। और ये सब उस वक्त जब पीड़ित महिला डॉक्टर खुद मानसिक आघात से गुजर रही है। इधर लालू के बेहद खास आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कलाई खोल दी है, धोती खोल दी है। कहते हैं डॉक्टर नुसरत परवीन के दिल पर गहरी चोट पहुंची है, नीतीश कुमार को आकर माफी मांग लेना चाहिए, खत्म हो जाती बात, इतना विवाद ही नहीं बढ़ता। अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आपके नेता, आपके गठबंधन के साथी, और कोई कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसे गहरी चोट लगी है, जबरन उसे उससे उबरने में वक्त लगेगा। उनका मानना है कि यह वही वजह है कि डॉक्टर ने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की। आज ज्वाइन करने की बात थी, अभी तक 2 बजे तक 3 बजे तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि उधर झारखंड से उसे ऑफर मिला, उधर आरजेडी ने मोर्चा संभाला कि हम सब मिलकर बदला लेंगे अपमान का, पार्टी में ही डायरेक्ट जुड़ जाइए। एक महिला जो समाज की सेवा के लिए तैयार थी, आज सवालों में है, आरोपों में है, अपमान के बोझ तले दबी है। अब तो आतंकवादी होने का भी उसके ऊपर। साहब, इससे ज्यादा और बुरे दिन, अच्छे दिन तो भूल जाइए। सत्ता मौन है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेना कोई अपराध है, कोई गुनाह है? राजद साफ कहती है भारत एक सेकुलर देश है, विपक्ष पूरा कहता है धर्मनिरपेक्षता पर बीजेपी लगातार सवाल ध्रुवीकरण वाली राजनीति अपनी दुकान चलाने के लिए मजबूरी उसे करना पड़ रहा है। हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था मानने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। हिजाब पहनना किसी नियम के खिलाफ नहीं है, किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और शायद इसीलिए कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मैं किसी का घूंघट उठा देता, या कोई भी मुस्लिम नेता अगर किसी हिंदू महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता, तो बीजेपी क्या घर में बैठी रहती? क्या ऐसा कहती जो आज कर रही है, आज वाला बर्ताव और व्यवहार करती है? दोस्तों, नियुक्ति पत्र कपड़ों से नहीं, काबिलियत से मिलती है। ये बीजेपी के नेताओं को समझना पड़ेगा। और ये लड़की, अगर आप दिल्ली ब्लास्ट का इसके ऊपर शक कर रहे हैं और नीतीश के मंच तक ये लड़की पहुंची है, तो ये आपका ही फेल्योर है साहब। कैसे ये वहां से वहां पहुंच गई? इसने दिल्ली इतना बड़ा सब कुछ कर भी लिया और आपसे बच भी गई। कहां सोए हैं आप? ये तो आपके, कोई भी ऐसे आके घुस जाएगा, कुछ भी कर लेगा। आपका सिस्टम कहां है? आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां है? आईबी कहां सोया है? बीजेपी मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो जो राजनीति का जो आधार है, अब धीमे धीमे दोस्तों उजागर हो रहा है। ये समझ लीजिए दिन जाने वाले हैं, लॉबी उठने वाली है और संविधान की आत्मा पर वार समय बताएगा, जवाब देगा। खैर दोस्तों, अंतिम में सवाल, क्या सत्ता तय करेगी कौन क्या पहनेगा? क्या महिला की पहचान उसके पेशे से पहले उसके कपड़ों से तय होगी?
और अगर आज चुप रहे दोस्तों तो कल कौन होगा, कल कोई और निशाना होगा। बोलना जरूरी है। बिहार का हिजाब विवाद इकाई ना है जिसमें सत्ता का असली चेहरा दिख रहा है, निकल निकल कर सामने आ रहा। अभी और भी कितने आएंगे। एक तरफ संविधान, धर्मनिरपेक्षता, अधिकारों की बात, तो दूसरी तरफ अपमान, शक, सियासी जहर, मुख्यमंत्री की चुप्पी, बीजेपी नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बेशर्मी जैसी बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है। याद रखिए, संविधान कपड़ों से नहीं, नियत से खतरे में पड़ता है। ये सत्ता पक्ष को एहसास और पता होना चाहिए। खबर पे आपकी राय। बहुत शुक्रिया।